अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे मैं 2 मिनट के बाद बात करता हूँ। पहले ज़रा मैं थोड़ा सा खेल लूँ, ठीक है। जी तो जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मानी के हाथ कौन सा खिलौना नया लग गया है और ये क्या आज करने वाला है। तो जनाब, इस खिलौने को कहते हैं वीबल लैब और ये जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम है ज़ायून। ज़ायून क्रेन्स वगैरह जो आपने नाम अक्सर सुना हुआ, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने सुना होगा। तो ये वो कंपनी, इनकी एक नई प्रोडक्ट है वीबल लैब। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू, अभी तकरीबन कुछ महीने पहले रिलीज़ की है इन्होंने पूरी दुनिया में। ये आपके भाई के बाद जो आई है ना भाई, इसके पीछे कोई 1.5-2 महीने की मेहनत है और ये इतनी आसानी से नहीं आई भाई। बहुत ख्वारी की है आपके भाई ने। मैं पिछले 1.5-2 महीने से जो है ना ज़ायून कंपनी को ईमेल किया जा रहा था कि सर मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ दें। और उर्दू ज़बान में आपका भाई रिव्यू बनाएगा ताकि ये जो पाकिस्तान की कौम है ना हमारी, माशाल्लाह से हमारे जो लोग हैं इतने प्यारे प्यारे, इनको थोड़ी सी नॉलेज मिले कि ये गिम्बल क्यों ज़रूरी होता है, ये किस काम के लिए होता है और क्या चीज़ें आप इससे जो है ना वो ईज़िली अचीव कर सकते हैं। तो उनकी कंपनी की फाइनली मुझे 2 महीने के बाद रिप्लाई आया। उन्होंने बोला यार मानी भाई क्या छोटी बात कर दी आपने यार, आप ये ले यार, बनाएं जो दिल करे आप करें, ये आप ये तोहफ़ा आपका हुआ, कबूल कीजिए ना। तो फ्री का बेसिकली ये इसलिए हुआ क्योंकि यार मेरे पास पैसे थे नहीं, टू बी ऑनेस्ट। सारा ख़र्चा जो है मैं इक्विपमेंट पर कर चुका था और मेरा दिल इस पर आया हुआ था। तो फाइनली उन्होंने जो है वो मुझे मतलब मेरी बात सुन ली और ये क्रिएटर पैकेज जो आप देख रहे हैं ना पीछे, ये इन्होंने मुझे भेजा। तो जल्दी से जो है इसका ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि इस पैकेज के अंदर मुझे क्या क्या है। मगर उससे भी पहले ये जो टेक रिव्यूज़ मैं आजकल बना रहा हूँ, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार मानी ये क्या कर रहा है। भाई देखें, सच्ची बात ये है कि इस टेक रिव्यू को बनाने का रीज़न ये है कि मुझे ना टेक्नोलॉजी से बड़ा प्यार है और मैं चाहता हूँ कि यार मतलब मुझे मज़ा आता है। ये सिर्फ मैं अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि यार जितनी नॉलेज मुझे थोड़ी बहुत मैंने इंटरनेट से इधर उधर से लोगों से सीखी है इस फील्ड के ज़रिए एज अ यूट्यूबर, मैं चाहता हूँ कि यार वो आप लोग तक पहुँचाऊँ। और अगर उसमें से 1-2 लोगों के भी काम आ जाए वो, तो यार इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि यार आपको भाई ने कुछ सिखाया। मतलब इस काबिल अल्लाह ने हमें बनाया कि यार हम आपको कुछ सिखा सकें। वैसे तो हम खुद सीख रहे हैं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिल बांट के जो है ना इंशाल्लाह सीखेंगे। तो इस टेक रिव्यू की सीरीज़ का मैं सोच रहा था कोई नाम भी होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में जो नाम आया है वो ये है कि क्यों ना हम इसका नाम रख लें लाइट्स कैमरा एशकन। तो लग रहा है ना थोड़ा सा कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब लाइट्स कैमरा एशकन। अच्छा, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे जो है मोड्स दिए गए हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में इसको जो है नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ कि किस तरह काम करे। बेसिक जो चीज़ें जो हैं, जैसे ये लॉक मोड है। लॉक मोड के अंदर क्या होता है कि ये कैमरा जो है ना बिल्कुल फ्री रहता है, आप कहीं पे भी मोड़ लो, इसको कुछ भी कर लो, ये जो है मतलब अपनी जगह पे स्टडी रहेगा। इसके बाद आता है एक पैन फॉलो मोड। पैन फॉलो मोड के अंदर जो है आप सिंपली जैसे एक कैरेक्टर आपका चल रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी सीन है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है। और मेन पर्पस जो होता है गिम्बल का, उसके लिए ज़रूरी है कि पैन फॉलो मोड जो है उसमें लाजमी होना चाहिए, वरना गिम्बल का फ़ायदा क्या मेरे भाई। पैन फॉलो मोड में रहते हुए आप सिंपल देखें कि इसमें जो आगे एक ट्रिगर दिया गया है, इसको आप अगर 2 दफ़ा दबाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, और अगर आप इसको 3 दफ़ा दबाएंगे तो फिर ये जादू होगा। 1 2 3। जी हाँ जनाब, आप सेल्फ़ी मोड पे आ गए हैं और अब आप इससे व्लॉगिंग कर सकते हैं और आप इससे अपने आप से बातें कर सकते हैं, ठीक है जी। और मतलब दोबारा अगर आप इसको 3 दफ़ा दबा देंगे तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। दोबारा 3 दफ़ा दबा दें तो फिर ये आपकी तरफ जो है ये मुतवज्जा हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है और मेरे पसंदीदा ऑप्शंस में से सबसे अच्छा ऑप्शन ये है।
अच्छा, इसके अंदर एक गो मोड है। गो मोड बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड क्या होता है कि जैसे कोई रनिंग शॉट्स आप ले रहे हैं या आपका कोई कैरेक्टर है जो भागता हुआ जा रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको प्रेस करके रखना है। और अब आप ये देखें कि ये जो है ना, ये बिल्कुल एक गो मोड पे आ गया। इसको आप किसी भी एंगल से जो है घुमा सकते हैं और एकदम से आप किसी की तरफ ले जाएँ, यहाँ ले जाएँ, यहाँ ले जाएँ ऊपर। तो ये ना बड़ा उसको स्मूथली जो है कन्वर्ट कर देता है मोशन को, और आपका जो फोकस एरिया है, जो भी कैरेक्टर है क्या है, उसको ये बड़ा अच्छा फॉलो करता है। तो ये एक इसके अंदर अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा इसका एक लीवर दिया गया है जिससे आप जो है मतलब इसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लॉक मोड पे आके और लीवर के थ्रू जो है कोई मतलब मोशन कैप्चर करना चाह रहा हूँ, कोई सीन इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, उसको किसी भी एंगल में घुमाना चाह रहा हूँ, तो ये उसमें बड़ा अच्छा जो है ये मतलब काम करता है। लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, टिल्ट, उसको कुछ भी कह लें आप, मतलब ठीक है ना। तो आई डोंट नो प्रोफेशनल लैंग्वेज में इन टर्म्स को क्या कहते हैं, लेकिन ये आपके भाई की अपनी बनाई हुई जो है ना वो टर्म्स हैं कि यार आप इसको किस तरह यूज़ करें। भाई देखो, काम आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें जो है ना बंदा सीखता रहता सारी ज़िंदगी। अच्छा, इसका मुझे एक सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है POV मोड। POV मोड क्या होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब यानी कि जैसे अगर मैं हूँ, आपने अक्सर फर्स्ट पर्सन गेम खेले होंगे, जैसे IGI है और भी मतलब काफ़ी सारे, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है गेम्स के बारे में। तो उसमें आप देखते हैं कि आपका एक कैरेक्टर जो कि आपको दिख नहीं होता, लेकिन जो कैमरे की मूवमेंट होती है ना, वो एज अ कैरेक्टर जो है ना उसके अंदर प्रिटेंड कर रही होती है, तो आपको लग रहा होता है कि आपको जो है ना चल फिर रहे हैं। तो हमने इसका एक BTS बनाया है जिसमें आप देखें कि ये मैं किस तरह से जो है ना एक अपना सीन मैंने क्रिएट किया है, और इस सीन को जो है मैंने इस तरह शूट किया कि जैसे मैं एक कैरेक्टर हूँ और कैमरे के सामने जो है वो मेरे अगेंस्ट कोई और दूसरा कैरेक्टर है, और मैं सिर्फ कैमरे की मूवमेंट इस तरह रखी हुई है मैंने कि ये लग रहा है कि यार मैं कोई फर्स्ट पर्सन गेम शूटिंग पे हूँ या कोई मतलब कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, मतलब व्हाटएवर जो भी आपको दिख रहा है इस फुटेज के अंदर। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मेरे ख्याल से है। अच्छा, वोर्टेक्स मोड जो कहलाता है वो बेसिकली ये होता है कि आपने जो POV मोड है इसको आपने 2 दफ़ा प्रेस किया और ये वोर्टेक्स पोजीशन पे आ गया, और अब आप इसके साथ जो है ना लेफ़्ट राइट मूवमेंट के साथ आप देखें एक शॉट बड़ा प्यारा तरीके से ले सकते हैं। और इसमें मतलब ये ड्रामेटिक शूट के लिए बड़ा अच्छा है कि आपने कोई सीन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, किसी उसका कोई लोकेशन है, कोई कैरेक्टर है जिस पर आपने कोई मतलब म्यूज़िक के हिसाब से आपने बनाना होता है इसको। कि देखिए, पर्पज़ इसके बहुत सारे यूज़ करने के, लेकिन डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्टोरी जो है वो क्या डिमांड रखती है, जिसके हिसाब से आप इसको यूज़ करें। गिम्बल को बहुत सारे तरीक़ों से शूट किया जा सकता है। अच्छा, इस गिम्बल की सबसे अच्छी जो चीज़ है ना वो ये है कि एक तो ये बहुत ही छोटा है, और जैसे हम लोग ट्रैवलिंग वगैरह पे जाते हैं तो उस पे जो है ये आसानी से जो है बैग के अंदर आ सकता है। दूसरा, इसका ये जो एक बेस प्लेट है, यानी कि ये इसका ट्राइपॉड है, ये निकल के यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। और अब ये है कि आप जैसे लो एंगल शॉट लेना चाह रहे हैं कोई, ठीक है, तो आप इससे जो है बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं वो टारगेट अपना आप। अच्छा, इस गिम्बल के साथ पैकेज में जैसे मैंने आपको दिखाया है कि ये एक मोनोपॉड आया है, तो मोनोपॉड को आप नीचे अटैच कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये एक पूरा मतलब एक पूरी वो बन गई है, क्या कहेंगे इसको, पता नहीं यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ये आप इसको ऊपर से भी पकड़ सकते हैं, नीचे से भी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा इस मोनोपॉड से जो है ना सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि आप जो है एक कैरेक्टर के ऊपर से शॉट शूट कर सकते हैं। इवन कि आप अगर कोई ऐसा शॉट प्लान कर रहे हैं जो नीचे ज़मीन से पूरे कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करता ऊपर आप ले जाएं इसको पूरा खोल के, और मतलब देखें फुटेज के अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ड्रोन से जो है ना आप शूट कर रहे हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये मोनोपॉड होने का बड़ा फ़ायदा है। मोनोपॉड इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी कंपनी का भी लगाते हैं जो और ऊंचा हो, तो वो और ऊंचाई पे जाके जो है आप शॉट ले सकते हैं उसको, तो ऐसा लगेगा कि कोई ड्रोन की फुटेज जो है ना आप देख रहे हैं। जैसे बहुत सारी दुनिया में जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ड्रोन अलाउ नहीं होता, तो अब इससे जो है वो शॉट अचीव काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो अच्छा सीन है। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग एक्टिव ट्रैक मोड जो है इस वीबल लैब का ये हम टेस्ट कर रहे हैं, और इसने मेरे फेस पे जो है सर्किल बना दिया है। और अब मैं देखता हूँ कि ये मैं मूव कर रहा हूँ तो ये इसके साथ कैमरा मूव कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ असद भाई आप थोड़ा सा पीछे जाएँ, फुटेज के अंदर दिखाएँ कि ये चेक करें कि देखें कैमरा मेरे साथ मूव कर रहा है ऑटोमेटिकली
या नहीं कर रहा? हाँ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी। और मुझे लगता है कि मुझे जो है ना मेरा जोड़ीदार मिल गया। अब मैं इससे रात भर बैठ के बातें करूँगा और हम दिल की बातें करेंगे। ये सिर्फ मेरी बातें सुनेगा, ठीक है ना, मुझे कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। और अगर हम ये चेक करें कि ये देखें फुटेज के अंदर जो है, हम ये ऑटोमेटिकली आके ये फोकस कर लो, मुझे कर रहा है नहीं कर रहा, तो अच्छा सीन है। मतलब मैं इसको पावर कर दूँगा। ये मैं करीब भी आ गया और मैं ये मेरी जान मेरी बात सुन, मेरी जान, मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ तुम वो सुनो। तुम ये ना देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वो देखो जी। तो जनाब ये एक भाई की छोटी सी कोशिश थी कि यार जितना मैंने इस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड किया वो मैं आपको नॉलेज दूँ और आप लें। तो आई होप कि आपको बड़ी पसंद आई हो ये वीडियो। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डीलर्स होंगे पाकिस्तान में, आई एम श्योर वो इनकी वेबसाइट पे मेंशन होंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, इजीली कैरी कर सकते हैं आप इसको ट्रैवलिंग पे, और वेडिंग वीडियो शूट्स के लिए भी ये काम आ सकती है। आप कहीं व्लॉग शूट कर रहे हैं उसमें भी बड़ा काम आ सकती है, ट्रैवल वीडियोस के लिए बहुत काम आ सकती है। तो आई एम श्योर कि ये हर व्लॉगर के पास होनी चाहिए, ठीक है, और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती है ये। तो आप देखें इसको और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स पे दीजिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द फिर किसी न किसी टेक्नोलॉजी के साथ आपका भाई हाजिर होगा, अल्लाह ने चाहा तो। और जो कुछ सीखा है ना भाई, कोशिश यही है कि आपको सिखाएंगे। तो अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, भाई को सपोर्ट करते रहिएगा और अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।